हेलो इंट्रा स्टॉक्स डॉट इन फैमिली। देखो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जो स्टॉक मार्केट की सीरीज चल रही है उसको। आज नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अब तक हमने देखो पढ़ा है चार्ट पैटर्न्स। तो उससे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हम देख सकते हैं मार्केट में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे आती रहे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा देखो वो रहेगा डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है उसकी बात करें उससे पहले दोस्तों इसको हम एक और नाम भी देते हैं जिसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये भी नोट कर लो। डिमांड एंड सप्लाई जोन को ही हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। डिमांड को सपोर्ट बोल सकते हैं और सप्लाई जहां से होती है उसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस दोस्तों। अब डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है दोस्तों, देखो डिमांड जोन होता है चार्ट पे जैसे कोई जोन बना दिया हमने जहां से हमको बार बार बाइंग दिखाई देती है। जब भी प्राइस इस लेवल के पास आता है, इसको टच करता है, हमें यहां से दिखाई देती है बाइंग दोस्तों। जब भी इस लेवल को पास आएगा ये हमें इसको इस पे बाइंग दिखाई देती है दोस्तों। और सप्लाई जोन कौन सा होता है, ये जोन हमेशा प्राइस से ऊपर रहता है। सप्लाई जोन जब भी प्राइस इसके पास में जाएगा हमको यहां से सेलिंग दिखाई देगी दोस्तों। ये होता है सप्लाई जोन जहां से हमको सेलिंग दिखाई देती है। और बाइंग जोन या डिमांड जोन जिसको हम बोलते हैं वो होता है जहां से हमें बाइंग दिखाई देती है शेयर में। बाइंग जोन या डिमांड जोन हमेशा जो प्राइस चल रहा है उससे नीचे मिलेगा। जैसे ये मैंने बना दिया, डिमांड जोन हमेशा प्राइस से दोस्तों नीचे मिलेगा और जो सप्लाई जोन है वो हमेशा प्राइस से ऊपर मिलेगा। देखो ये नोट कर लो। इसके बाद हम चलेंगे चार्ट्स पे जहां हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन हमें उससे पहले नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों बेसिक कि सप्लाई जोन क्या होता है और डिमांड जोन क्या होता है। तो दोस्तों डिमांड जोन हमेशा प्राइस से नीचे मिलेगा। इसको जब भी मार्केट इसके पास आएगी हमें बाइंग दिखाई देगी। और सप्लाई जोन हमेशा प्राइस से ऊपर मिलेगा। जब भी इसके पास प्राइस जाएगा हमें सेलिंग दिखाई देगी दोस्तों। अब उसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल को तोड़ेगा दोस्तों, अगर सप्लाई जोन को अगर प्राइस तोड़ देता है, देखो इसको इरेज कर देता हूं मैं और वापिस से समझाता हूं। अगर प्राइस जाके इस सप्लाई जोन को जैसे तोड़ देता है तो ये जो सप्लाई जोन है ये नीचे हो गया प्राइस से, तो ये हमें चेंज हो जाएगा वापिस से डिमांड जोन में। इफ प्राइस ब्रेक सप्लाई जोन, नोट्स बना लो दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये चीजें चाहिए। तो इफ प्राइस ब्रेक सप्लाई जोन देन द जोन कन्वर्ट इनटू डिमांड जोन। वैसे ही अगर दोस्तों प्राइस नीचे की साइड में डिमांड जोन को ब्रेक करती है तो ये डिमांड जोन कन्वर्ट हो जाएगा सप्लाई जोन में, क्योंकि फिर ये ऊपर की साइड हो जाएगा प्राइस से। तो इफ प्राइस ब्रेक डिमांड जोन then it convert into supply zone।
आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। डिमांड जोन जो होता है वो हमेशा प्राइस से नीचे रहेगा और सप्लाई जोन हमेशा प्राइस से ऊपर रहेगा। और जब भी प्राइस सप्लाई जोन को तोड़ेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डिमांड में, और जब भी डिमांड जोन को ब्रेक डाउन करेगा प्राइस, वो कन्वर्ट हो जाएगा सप्लाई जोन में। फिर अब ये चीजें कैसे हेल्प करती है हमें दोस्तों, जब भी हम स्टॉक को ट्रेड करते हैं और डिमांड जोन के पास में अगर हम लेते हैं तो वहां पे हमारा जो लॉस लेने की जो रिस्क रिवार्ड रहता है वो कम होता है। इसलिए ये हमें हेल्प करती है। हम डिमांड जोन के पास में बाइंग कर सकते हैं और सप्लाई जोन के पास जब प्राइस जाता है तो वहां पे सेल करके हम शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। अब देखो दोस्तों चार्ट पे बात करते हैं। ये है HAL का चार्ट, जो कि ये 30 मिनट का चार्ट। ये स्टॉक हमने कल ट्रेड किया था HAL का। अब इसमें देखो मैं मार्क करूं, इस कल के दिन को हटा देते हैं मार्केट से और पिछले उसकी चार्ट की बात करते हैं। तो इसमें देखो अगर मैं मार्क करूं तो ये नीचे की साइड जो है मेरा ये डिमांड जोन हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां से हमें जब भी प्राइस आ रहा है बाइंग दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड जोन, क्योंकि जब भी यहाँ पे आ रहा है प्राइस हमें बाइंग दिखाई दे रही है। वैसे ही जब भी देखो प्राइस इस ऊपरले जोन के पास में जब भी जा रहा है यहाँ से हमें सेलिंग दिखाई दे रही है दोस्तों, तो इसको मैं सप्लाई जोन बोल सकता हूँ, ये ऊपर की साइड जो है। अब कल के दिन इसने क्या किया चार्ट पे, देखो कल के दिन इसने ये जो डिमांड जोन था इसको ब्रेक कर दिया। प्राइस इससे नीचे ओपन हुआ डायरेक्टली डिमांड जोन से। तो डिमांड जोन से प्राइस नीचे जाएगा, ब्रेक करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी डिमांड जोन को प्राइस ब्रेक करेगा तो वो डिमांड जोन क्या बन जाएगा, हमारा सप्लाई जोन। तो ये सप्लाई जोन बन गया दोस्तों। अब सप्लाई जोन जब बन जाएगा तो वहां से हमें क्या करना है, वहां से हमें सेल करना है। सप्लाई जोन के पास से क्या करना है, सेल करना है। तो इसने जैसे ही ओपनिंग में ये ब्रेक कराया डिमांड जोन, तो ये हमारा बन गया सप्लाई जोन। और सप्लाई जोन से हमें क्या करना है, सेल करना है। अब सेल करने के बाद क्या करना है कि उसके बाद हमें देखना है कि नेक्स्ट बाइंग जोन कहाँ पे है। तो अगर मैं 5 मिनट का चार्ट करूं अगर दोस्तों, तो बाइंग जोन नेक्स्ट अगर मुझे मार्क करना पड़े सप्लाई जोन से सेलिंग के बाद, तो मैं इस जोन को मार्क कर लूंगा। ये जो जोन रहेगा 5 मिनट के चार्ट पे, इसको मैं मार्क करूंगा, क्योंकि जब भी इस प्राइस फिर इस लेवल के पास में आ रहा है, देखो इस लेवल के पास में फिर जब भी प्राइस आ रहा है हमें क्या दिखाई दे रही है, बाइंग। तो इस सप्लाई जोन के पास जो 30 मिनट का हमने मार्क किया था, इस ये जो सप्लाई जोन बन गया, इससे जब हम सेलिंग करेंगे तो नेक्स्ट जो बाइंग जोन है वो भी मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमको शॉर्ट करेंगे अगर तो बाइंग जोन तो देखना जरूरी है कि नेक्स्ट बाइंग जोन कहाँ पे है स्टॉक में, जिस तक हम सेल करके बैठ सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैंने इस लेवल के पास में प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि ये नेक्स्ट बाइंग जोन था। तो हो सकता था यहां से वापस घूम भी जाए प्राइस। तो ये था कल का ट्रेड करने का रीजन। देखो कल इसने ये डिमांड जोन ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड में। कल इसने ये डिमांड जोन ब्रेक कर दिया जो अब तक की डिमांड जोन था, फिर ये कल बन गया सप्लाई जोन। अब वहां से ब्रेक डाउन होने के बाद ये छोटा सा जो पुल बैक था इसके एसएल के साथ मैंने इसमें सेल किया था, और जो बाइंग जोन था उस तक, अगर इस बाइंग जोन तक हम प्राइस की देखें तो रिस्क रिवार्ड मुझे मिल रहा था 1.8 का। तो ये रीजन था दोस्तों इस लेवल पे बुक करने का कल के दिन और HAL ट्रेड करने का, क्योंकि इसने कल ये डिमांड जोन ब्रेक किया था, फिर ब्रेक करने के बाद ये बना सप्लाई जोन, और उसके बाद जो डिमांड जोन था वो था नीचे की साइड में, और वहां तक मुझे दिख रहा था अच्छा रिस्क रिवार्ड। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा सिस्टम ये, कि जब भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि कल इसने डिमांड जोन का ब्रेक डाउन दिया और फिर हमें नेक्स्ट डिमांड जोन तक कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली HAL में।
वैसे ही अगर किसी को देखो रेंज में ट्रेड करना रहता है, किसी को अगर रेंज में ट्रेड करना हो, अब जैसे यहां से किसी को बाय करना है सप्लाई जोन के पास, ये डिमांड जोन के पास से कल के दिन को अगर हम हटाएं और इस लेवल से किसी को अगर बाय करना है तो हमारे काम आते हैं चार्ट पैटर्न्स। अब देखो इस लेवल के पास में जब ये आया था, इसने ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और फिर कितना अच्छा अप मूव हमें सप्लाई जोन तक देखने को मिला। तो जब भी हम बाय करेंगे डिमांड जोन के पास से तो वहां पे हमारे काम आते हैं चार्ट पैटर्न्स, जो कि मैंने पहले वीडियो में कराए थे। तो दोस्तों अगर किसी को डिमांड और सप्लाई जोन के पास से अगर बाइंग सेलिंग करनी है तो वहां पे हमें देखना है कि कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है या नहीं बाय साइड का, तब हम बाय कर सकते हैं। अब जैसे इसने यहाँ भी ये डब्लू बनाया था, या इसको ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी बोल सकते हो इस एसएल के साथ में, और देखो कितना अच्छा फिर इसने अप मूव दिया। ये अगर जो स्विंग ट्रेड करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो ये चार्ट पैटर्न्स देख के भी ट्रेड कर सकते हैं थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए अगर लेना चाहें। लेकिन दोस्तों जिनको इंट्राडे करना रहता है वो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे ले सकते हैं और नेक्स्ट जो बाइंग जोन है या सप्लाई जोन है उस तक बाय या सेल करके बैठ सकते हैं। अब वैसे ही देखो और कोई अगर चार्ट देखें हम, ऑयल इंडिया का अगर चार्ट देखें दोस्तों, अब ये ऑयल इंडिया का जो चार्ट था इसमें क्या था, कल के अगर मैं दिन को देखो, कल के दिन को अगर मैं हटा दूं तो ये लेवल जो था ये था डिमांड जोन। देखो जब भी इस लेवल के पास में प्राइस आ रहा था हमें बाइंग दिखाई दे रही थी। अब कल के दिन क्या किया इसने, ओपनिंग में ही इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया। जो डिमांड जोन था, ये जो हमारा डिमांड जोन था इसको ब्रेक कर दिया दोस्तों। उसके बाद ये क्या बन गया, सप्लाई जोन। तो देखो इसके पास जब प्राइस आई उसके बाद में इसको ब्रेक करने के बाद में जब इसके पास प्राइस आई, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दी, सेलिंग। उसके बाद जिसने यहाँ से सेल किया, देखो इस लेवल को सेल किया इस एसएल के साथ, इतना अच्छा 1:1 का उसने रिस्क रिवार्ड दिया है ऑयल इंडिया ने। तो दोस्तों इसलिए काम आते हैं हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन। जब भी हम ब्रेक करता है तो उसके एसएल के साथ, छोटे से एसएल के साथ हम अच्छी ट्रेड ले सकते हैं नेक्स्ट सप्लाई जोन के लिए या बाइंग जोन के लिए। अब सेल साइड में ट्रेड लेंगे तो हम नीचे देखेंगे बाइंग जोन कहाँ पे है, और बाय के लिए ट्रेड लेंगे तो ऊपर में देखेंगे सप्लाई जोन कहाँ पे है। वैसे ही देखो और कोई चार्ट अगर देखें, पीजीएल का अगर मैं चार्ट देखूं दोस्तों, पीजीएल क्योंकि बाय साइड में था तो पीजीएल का भी चार्ट अगर मैं देखूं, देखो 30 मिनट का मैं चार्ट कर देता हूं, इसमें मार्क कर रखा है ये सप्लाई जोन मार्क कर रखा। अगर मैं कल के दिन को अगर हटाऊं, कल के दिन को अगर मैं हटाऊं तो दोस्तों ये था सप्लाई जोन, क्योंकि जब भी प्राइस इस लेवल के पास में आ रही थी हमें सेलिंग दिखाई दे रही थी। देखो यहाँ भी टच किया तो वापिस से सेलिंग हमें दिखाई दी। लेकिन कल के दिन इसने क्या किया, इस सप्लाई जोन को, ये जो सप्लाई जोन था इसको ब्रेक कर दिया कल के दिन। तो ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा, ये डिमांड जोन। ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा, ये डिमांड जोन बन गया ये। अब डिमांड जोन बनने के बाद अगर दोस्तों मैं 5 मिनट का देखो इसका चार्ट करता हूं, तो जब प्राइस इसके पास आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेक कर दिया तो उसके बाद प्राइस इसके पास आएगी तो हम बाय कर सकते हैं। और बाय किस बेस पे करेंगे, चार्ट पैटर्न देख के। तो कल इसने फिर इसके बाद क्या चार्ट पैटर्न बनाया, देखो कपन हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया कल फिर इसने। और जिसने एक कपन हैंडल के ब्रेकआउट के साथ ट्रेड लिया हुआ इस एसएल के साथ, उसको 1:1 पीजीएल में मिला होगा, क्योंकि मैंने कल डिस्कस भी किया था शॉर्ट में। और अगर ना शॉर्ट देखी हो किसी ने तो देखो दिखा देता हूं मैं, 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड इसने दिया है पीजीएल ने।
30 मिनट के चार्ट पे ये क्या था, सप्लाई जोन। कल तक, कल का चार्ट जब तक नहीं बना था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये लेवल क्या बनेगा, सप्लाई जोन जो था डिमांड जोन। डिमांड जोन बनने के बाद देखो इसके पास जब प्राइस आएगी तो बाइंग करेंगे। बाइंग करेंगे उसके लिए हमें चाहिए कोई पैटर्न बन जाए। तो पैटर्न इसने बनाया फिर कपन हैंडल का, और फिर देखो कितना अच्छा बाइंग साइड का 1.5 का इसने रिस्क रिवार्ड दे दिया। तो दोस्तों इसलिए हमें मार्क करने जरूरी है बाइंग और ये सेलिंग जोन, जिनको हम डिमांड एंड सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। जो डिमांड जोन रहेगा वो हमेशा प्राइस से नीचे रहेगा। देखो प्राइस अब इससे ऊपर आ गई थी तो ये क्या बन गया था, डिमांड जोन, क्योंकि ये नीचे था प्राइस से। समझ में आए अब तक जो हमने पढ़ा है दोस्तों? तो जब भी हम ट्रेड करें तो हमें मार्क करना चाहिए कि डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, कहाँ से हमें बाइंग दिखाई दे सकती है, कहाँ से हमें सेलिंग दिखाई दे सकती है। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है ट्रेडिंग में दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग हो या मतलब कोई भी ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, उसमें हमें पता होना जरूरी है कि बाइंग जोन के पास में स्टॉक या सेलिंग जोन के पास में है। तो दोस्तों ये था बाइंग का भी एग्जाम्पल मैंने कर लिया, सेलिंग का भी मैंने एग्जाम्पल कर लिया। तो जब भी ट्रेड करें तो ध्यान में रखें बाइंग और सेलिंग जोन। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और जिन लोगों को देखो स्टॉक्स में या स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना रहता है वो हमारा इंट्रास्टॉक्स.in ज्वाइन भी कर सकता है दोस्तों।